विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना तथा आप सभी सुधी दर्शक को मेरा हार्दिक अभिवादन तथा नमन। आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं? अगर नहीं तो अवश्य करें, ताकि आपको शुद्ध वैज्ञानिक जानकारी मिल सके और जो आप इधर उधर ना भटके। बहुत लोग हैं जो बहुत तरह की बातें करके आपको भटकाते रहते हैं, लेकिन अगर आप सतर्क रहें तो आप बुरी शक्तियों से बच सकते हैं। जानकारी आपको शुद्ध और सही मिले तो आप प्रसन्न भी होंगे और दकियानुसी बातों से भी बच सकेंगे। इतना ही नहीं, आप अपने मित्रों को भी बताइए कि आप वो भी कार्यक्रम को देखें, सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी आपके साथ में बैठ करके इस विषय को डिस्कस कर सकें, जान सकें कि इसमें कितनी सच्चाई है। और आप देखेंगे तो आपको इससे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी। मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई। पिछले एपिसोड में भी मैंने आपसे राजयोग की बात की, तो आज हम फिर आपसे राजयोग पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो कुछ राजयोग की आज बात करेंगे। पहला योग, अगर लग्न का स्वामी अर्थात शरीर का स्वामी अर्थात आप, अगर शरीर का स्वामी लग्न में ही हो, चतुर्थ भाव में स्थित हो, पंचम भाव में स्थित हो, सप्तम भाव में स्थित हो, नवम भाव में स्थित हो, दशम भाव में स्थित हो या लाभ भाव में स्थित हो, तो बहुत ही अच्छा राजयोग होता है और आदमी अपनी कुशलता से सभी सुख को पाता है, अपने बाहुबल से सब चीजों को प्राप्त करता है। अगर दशमेश, दशम भाव का जो आपका कर्म का मालिक होता है, वो अगर लग्न में, दूसरे भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में, दशम भाव में या एकादश भाव में हो, तो उच्च कोटि का राजयोग बनता है। अगर कर्मेश बलहीन हो जाता है तो उसमें कार्य करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। और आपको तो पहले भी मैंने कई बार बताया कि नहीं सुप्तस्य सिंह से प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोए हुए शेर के मुख में कभी भी हिरण नहीं जाता। तो अगर आप कर्मठ होंगे तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सारी निधियां, सारी सिद्धियां आपको प्राप्त हों। लेकिन अगर आप में कर्मठता नहीं है, आगे बढ़ने की ललक नहीं है, कार्य करने की क्षमता नहीं है या कार्य करने का मन नहीं है, तो आप उन सुखों को भोग नहीं पाएंगे। इसलिए कर्मठता को आगे बढ़ाइए, कर्म को आगे बढ़ाइए और सब प्रकार के सुख को भोगिए। इसके साथ ही अगर लाभ भाव में, 11वें भाव में अगर शुभ ग्रह हो तो बहुत अच्छा राजयोग होता है। अगर आपकी पत्री में सूर्य मेष का अर्थात उच्च का या सिंह का अर्थात स्वराशि का हो तो उच्च कोटि का राजयोग होता है। अगर चंद्रमा उच्च का अर्थात वृष में हो अथवा स्वगृही कर्क में हो तो उच्च कोटि का राजयोग होता है। अगर बुध मिथुन में अथवा कन्या में, मिथुन बुध का अपना घर होता है और कन्या में उच्च के, तो व्यक्ति को सब प्रकार से सुख प्राप्त होता है, राजयोग होता है। अगर मंगल मेष में, वृश्चिक में या मकर में हो, मेष और वृश्चिक उनका स्वयं का घर है तथा मकर में वो उच्च के हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा राजयोग होता है। आदमी कर्मठता से सब कुछ पाता है। बृहस्पति अगर कर्क में उच्च के हो अथवा मीन में स्वगृही हो
या धनु में स्वगृही हो तो उच्च कोटि का राजयोग होता है। आदमी के अंदर में बहुत अधिक गुरुता होती है और उस गुरुता से वो सब कुछ प्राप्त करता है। अगर शुक्र वृष में या तुला में हो, दोनों ही शुक्र के घर हैं, या उच्च के मीन में हो, तो व्यक्ति को सब प्रकार से सुख प्राप्त होता है, राजयोग उच्च कोटि का। शनि अगर तुला में हो उच्च के, या मकर में स्वगृही या कुंभ में स्वगृही हो, तो सब प्रकार का उच्च कोटि का राजयोग होता है। ऐसा व्यक्ति उच्च पद पे प्रतिष्ठित होता है। अगर राहु मिथुन में या कन्या में हो तो उच्च कोटि का राजयोग होता है। ये जो बातें मैंने आपसे बताई, इसके साथ में एक बात और भी है, वो ये कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र या शनि ये राहु या केतु के साथ में न हो। उनके साथ होने से इनकी क्षमता में कमी हो जाती है और जितनी ज्यादा ऊंचाई उनको मिलना चाहिए उतना वो नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन इन सब चीजों से बिल्कुल परेशान न हो, आप प्रसन्न रहें, हंसते रहें, सुख को भोगें। सबसे बड़ा राजयोग तो ये होता है कि आप स्वस्थ शरीर पाएं, स्वस्थ मानसिक विचार हो, आपके अंदर में कर्मठता है तो भाग्य से आप धनी होकर के राजयोग को प्राप्त करते हैं। अभी फिर हम आपसे इसी कड़ी में आगे मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए नमस्कार।